गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए अब बहुत ज़्यादा एक आपका 67 बीपीएससी के लिए कि आखिर ये परीक्षा कब होगी, क्योंकि जब से ये आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है रद्द हुआ है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो बहुत लोग को जब तक डेट नहीं आती जब तक पढ़ने का मन भी नहीं करता, और हो भी जाता है कि चूँकि इतने साल से लगातार अगर देखा जाए तो पिछला जो एग्ज़ाम हुई थी दिसंबर 2020 में ही हुई थी। उसके बाद सोचिए 2021 पूरा खाली गया, 2022 में हुआ भी तो ये परीक्षा क्या है, रद्द हो गई। अब दोबारा एग्ज़ाम कब होगा इस पे हम चर्चा करें, और ख़ास कर देखिएगा करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए 2021 लास्ट तक आएगा या लेटेस्ट तक आएगा, चूँकि आप जब एग्ज़ाम दिए होंगे 67 बीपीएससी का, तो आप देख रहे होंगे कि आपका अक्टूबर तक ही आपका करंट अफेयर्स पूछा गया था, अक्टूबर 2021 तक। तो क्या अगली बार जो एग्ज़ाम होगा यहीं तक पूछा जाएगा क्या? और तीसरा ये चर्चा करते हैं कि बीपीएससी एओ एग्ज़ाम तो देखिएगा कल ही का ऑफिशियली नोटिस आई है कि आपका पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो ऑडिटर पोस्टपोन्ड भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सभी चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कल के डेट में जो आपका ऑफिशियली जो नोटिस है, देखिएगा आपका सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी है, आपका 18 तारीख को ये एग्ज़ाम था, और कल ही के डेट में क्या है, पढ़ाई कारणों से क्या है, ये स्थगित कर दिया गया है। और देखिए बीपीएससी को आराम से एग्ज़ाम ले लेनी चाहिए थी, बिकॉज देखिएगा 67 बीपीएससी के बाद सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम लिया गया था, और मात्र इसमें 14,000 ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, और चाहते थे एक दो डिस्ट्रिक्ट में ही पूरा ले लिया जा सकता था। लेकिन अब बीपीएससी के अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता है। अब फिलहाल ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा ये बताना भी मुश्किल होगा, लेकिन इसके जगह पे ही देखिएगा कि एक ऑडिटर का भी जब आपका एग्ज़ाम जो होने वाला था जून लास्ट में, और उसका देखिएगा मेंस को क्या है कि अभी उसका जो हार्ड कॉपी है वो भेजा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ऑडिटर परीक्षा भी निश्चित तौर पे आपका टलने वाली है। ठीक है, और ये जो परीक्षा है हमें लगता है कि आपका कम से कम तो 1 से 2 मंथ डिले हो सकता है, यानी जून या आपको जुलाई या लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम, और ये अगस्त में मान के चलिए कि आपका बिल्कुल हो जाएगा। जो कि इसमें मेंस में ज़्यादा बच्चा बैठने वाले नहीं हैं, अप्रोक्स 4000 के आसपास बच्चे हैं यहाँ पे, तो उतना आराम से अगर बीपीएससी चाहेगी तो पटना में भी आराम से करवा लिया जा सकता है। जहाँ तक बाढ़ की समस्याएं हैं, तो बाढ़ की अगर समस्याएं पे अगर बात किया जाए तो पटना में हमें लगता है कि उतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आयोग को आराम से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है अगस्त में। ठीक है, बीपीएससी ऑडिटर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है 67 बीपीएससी को लेके, तो 67 बीपीएससी में देखिए अभी ईओटी जो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है अभी क्या है, लगातार छानबीन कर रही है। और देखिएगा ये कल के पेपर में आया भी था, जो आपका बीपीएससी पेपर लीक में एक मास्टरमाइंड जो है संजय कुमार, ठीक है, ईईओ की विशेष टीम ने क्या है गिरफ्तार कर लिया है। अब बुधवार की सुबह उसे शहर के मछुआ टोली में मछली मार्केट के पास से किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया है। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा जो चल रहा है धर पकड़ के, ये जो चल रहा है पूरा बीपीएससी में अभी तक चल ही रहा है, और जब तक इसका कोई भी अंतिम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचती है बीपीएससी कुछ भी एग्जाम करने के मूड में नहीं होगी। ठीक है, पूरा देख रहा है कि इनके साथ पिंटू यादव कौन कौन थे, सेटिंग के पास करने के जुगात में थे ये, मैंने बहुत सारा ये दे रखा है कि आप देखिए इसके बाद भी है कि जांच के बाद स्पष्ट होगा कि इसने कहाँ कहाँ किसने प्रश्न पत्र भेजा है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि देखिएगा 32 वर्षीय संजय कुमार मूल रूप से गया डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये सब जो भी है, और इनका क्या है बैंक खाते भी खंगाल रही है। और इसके अलावा देखिएगा कि जितने भी हैं किन किन लोगों को 32 लोगों के पास इनका मतलब फॉरवर्ड किए हैं, और इनका जो मेन मास्टरमाइंड है जो कि बात किया जा रहा है पिंटू यादव के बारे में, उनको अभी जब तक वो जो प्योर हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाता तो जब तक समझिए कि आपका बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाने जा रही है। और बहुत लोग को नाम भी आ रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी 3 दर्जन से लागत ज़्यादा लोग क्या है इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये देखिएगा जो जानकारी है बीपीएससी की तरफ से बराबर आ रही है, अभी मैंने जांच ही चल रही है। अब ये जांच कब तक संपन्न होगी वो कहना मुश्किल है। लेकिन एक जो एग्ज़ाम देखिएगा देखा जाए तो अगस्त में होने का पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देखिएगा अभी 22 जून तक आप देख सकते हैं कि आपका क्या है कि 66 बीपीएससी का क्या है इंटरव्यू चल रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका जुडिशरी का इंटरव्यू होने वाला है, चूँकि जुडिशरी का आप इंटरव्यू के बारे में जानते होंगे कि उनका भी 10 फरवरी को रिजल्ट आया था, उसके बाद उनका भी इंटरव्यू अभी पेंडिंग है।
तो इसके बाद इनका एग्ज़ाम होगा, जुडिशरी वाले को इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही देखिएगा कि और जो आपके आर के महाजन साहब हैं, ठीक है, जो आपके अभी जिनका जो रिटायरमेंट अगस्त लास्ट में होने वाला है, हो सकता है कि वो अपना एग्ज़ाम इस बार पूरा करवा के ही जाएं, क्योंकि ये क्या होता है कि जब उनका एज 62 साल हो चुका है, उसके बाद ये चाहेंगे कि 67वीं बीपीएससी क्या है कि कंडक्ट करवा के ही यहाँ से जाएं। तो निश्चित तौर पे आपका क्या है कि 31 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं, अगर बीपीएससी चाहती है तो, ठीक है। अगर नहीं अगस्त में होती है एट एनी हाउ, फिर कहना मुश्किल है, आपका अक्टूबर नवंबर में भी एग्ज़ाम जा सकता है फिर, लेकिन एट एनी हाउ आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बहुत है। तो आप लोग लगातार कंटिन्यूसली तैयारी करते रहें। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप प्री का तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, ठीक है, प्री का करें या मेंस का करें, तो ये देखिए अपना पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है। खास करके देखिएगा कि जब लोग तैयारी करते हैं या मॉक देते हैं, तो डिफरेंट लोग का देखिएगा मॉक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि तैयारी का जो लेवल होता है सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, किन्हीं का मान के चलिए बहुत अच्छा पीटी है, किन्हीं का बहुत अच्छा मेंस है, तो सारी चीज़ों को बैलेंस बना के ज़रूरत होती है। लेकिन हमें लगता है जिन लोगों का भी अगर 100 से नीचे मार्क्स आ रहा है, ठीक है, जो 67वीं बीपीएससी दिए थे, तो उनको काफ़ी मेहनत करने की अभी ज़रूरत है, और हमेशा हमें लगता है कि उनको पीटी ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। चूँकि मेंस के लिए देखते हैं बीपीएससी इतना टाइम देती है कि जिनका ऑलरेडी पहले से तैयार है वो आराम से तैयार कर सकते हैं, और जो लोग न्यू बच्चे हैं, जो लोग न्यू एस्पायरेंट हैं इस फील्ड में, उनको बेशक उनको मेंस का भी तैयारी करनी चाहिए इस दौरान, ठीक है। अब देखिएगा करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, चूँकि करेंट अफेयर्स भी एक बहुत ही गहन मुद्दा है। चूँकि करेंट अफेयर्स देखिएगा कि आपका ये जो पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में, हुआ था 8 मई को पेपर था, ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा 8 मई को पेपर था, और करेंट अफेयर जो पूछे गए थे अक्टूबर 2021 तक का ही करेंट अफेयर पूछे गए थे। और इस बार करेंट अफेयर कब तक पूछने की पॉसिबिलिटी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अभी देखिएगा बीपीएससी में जो ईओ टीम की जो जांच कर रही है, उसमें देखिएगा कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुराना ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि क्या पता जो अगला सेट है वो भी क्या पता वो लीक ना हो जाए। इसलिए बीपीएससी हमें लगता है कि निश्चित तौर पे इस बार क्या है कि लेटेस्ट करेंट अफेयर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट करेंट अफेयर आपको निश्चित तौर पे आपके पूछे जाएंगे। यानी आपको जो रिसेंटली है अगर अगस्त में होती है, तो आपको जून तक तो आपको एटलीस्ट आपको करेंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही है, और जून तक आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो लगातार इसके लिए आप लोग जैसे मंथली करेंट अफेयर जो भी आप जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, परीक्षा मंथन, वाणी वगैरह जो भी पढ़ते हैं, पॉइंटर कुछ लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहने की ज़रूरत है, खास करके करेंट अफेयर पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोग को। तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त से पहले कोई पॉसिबिलिटी कि नहीं होगा, और ज़्यादा उम्मीद है कि आर के महाजन साहब का जो आपका रिटायरमेंट है उसके पहले वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के ही जाएंगे। तो इसी उम्मीद से आप लोग तैयारी करिए कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो इस दूसरी तरफ देखा जाए सीडीपीओ के एग्ज़ाम के बारे में, तो देखिएगा सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15 मई को हुआ था, और देखिएगा 2 सप्ताह से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक इसका ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आया है, और इसका ऑफिशियल आंसर की आयोग को अब दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब कब तक देंगे अब ये आयोग पे ही डिपेंड करी। लेकिन निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि आपका जो आपका 67 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा, उसके पहले ही देखिएगा कि आपको देखने को मिल सकता है आपका आंसर की, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।